हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, अभी आपके घटना चक्र के द्वारा जो सयास आपकी सीरीज आई है, इसमें आपके 10 टेस्ट दिए गए हैं। टोटल आपके 10 टेस्ट में लगभग आपके 300 के आसपास सवाल होंगे, ये 250 से 300 के बीच में। और ये प्रश्न काफ़ी अच्छे इन्होंने बनाए हैं, तो ये आपके यहाँ से मान के चलिए कि अगर 30 के आसपास करंट अफेयर के सवाल आते हैं तो मैं मानता हूँ कि 8 या 10 क्वेश्चन तो यहाँ से रहने चाहिए। तो आइए इन सारे प्रश्नों को बहुत आराम से यहाँ पे कवर करते हैं। ये आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मेरा प्रयास रहेगा कि ये 2 पार्ट में मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, और ये सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए, इसमें जो सबसे पहला आपका सवाल है, तो ये कॉमन आपका जीके से जुड़ा हुआ है। एसडीजी का जो आपका लक्ष्य है 10, 11, 12, 16, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे आपका प्रश्न सामने रखा गया है। तो देखिए, एसडीजी जो आपका 10 है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपकी असमानताओं में जो कमी की जाती है, रिड्यूस द इनइक्वालिटी, इससे जुड़ा हुआ है। एसडीजी आपका 11 किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपके सस्टेनेबल सिटी वाला जो आपका सतत विकास है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन 2, 1, 3, 4 वाला रहेगा। हालांकि ये आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। अगला सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला सवाल है कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, इसके संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को पारंपरिक आपकी जो अवधी पाक कला थी, उसमें क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी, तो ये बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। दूसरा है कि इस नेटवर्क में लखनऊ को शामिल किए जाने की आधिकारिक जो घोषणा है, ये उज्बेकिस्तान के जो समरकंद में यूनेस्को का 43 आपका महासम्मेलन हुआ था, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में ही आपका 43वां हुआ था, और क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ आपका शहर रखा गया था। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा में स्थापित देश के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक। तो एआई आधारित क्लिनिक अगर पूछा जाएगा तो ग्रेटर नोएडा है इसका आंसर। और इसके संबंध में यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है, असत्य है, कौन सा फॉल्स है? तो पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे इसकी स्थापना आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने की, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। यह उत्तर प्रदेश का पहला पब्लिक हॉस्पिटल आधारित मेडिकल इंक्यूबेटर सेंटर है, ये भी सही है। और ये जो आपकी परियोजना है, इसमें तकनीकी सहयोग केवल आईआईटी कानपुर द्वारा प्रदान किया गया, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आपका सी स्टेटमेंट गलत है। बाकी इसका मुख्य फोकस जो है क्लिनिक, एआई, मेडिकल इमेजिंग वगैरह, ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो मित्रों, ये जो आपका है, इसमें परियोजना में तकनीकी सहायता आईआईटी कानपुर के अलावा आईआईटी मद्रास और जो ट्रिपल आईटी लखनऊ है, 3 संस्थानों के द्वारा इसे सहयोग किया जा रहा है एआई क्लिनिक को। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला देखिए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आपका जो है टीजीबी जो ऑन व्हील्स वगैरह स्टार्ट किया गया। मतलब त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए भारत की पहली अपने तरह की ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम है। तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला मोबाइल एटीएम यहाँ पर आपका कहाँ पे, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किसी बैंक के द्वारा पूछा जाएगा तो ये आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। तो ये अपने टाइप का एक अलग ही पॉइंट से, तो आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिए, जनवरी 2026 में आयोजित आपके इंडस फूड 2026 के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ये आपका जो है, ये देश की प्रमुख वैश्विक खाद्य और पेय स्रोत प्रदर्शनी का 9वां संस्करण है, जिसका आयोजन आपके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, अब ये आयोजन जो है आपका आबू धाबी फूड हब द्वारा भारत यूएई खाद्य गलियारा की पहल के तौर पे इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये भारत यूएई के खाद्य गलियारे से जुड़ा हुआ है, और इसका आयोजन आपके ग्रेटर नोएडा में हुआ। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हैं। अभी फिल्मकार जो है सुबोध खानोलकर, इनकी फिल्म जो है ऑस्कर के शुरुआती चरण की जो कंटेंशन लिस्ट होती है, इसमें शामिल होने वाली इतिहास की पहली मराठी फिल्म है। अपने इतिहास की पहली मराठी फिल्म यह है दशावतार। याद रखिए, सुबोध खानोलकर, जो आपका पूछा जा सकता है कि ऑस्कर को लेके ये आपकी कंटेंशन जो लिस्ट होती है इसमें गई है, तो ये आपकी दशावतार है। इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मणिपुरी भाषा की उस भारतीय क्षेत्रीय फिल्म का नाम क्या है जिसे ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपकी मणिपुर भाषा की बुंग, ठीक है, जो बुंग होती है, ये आपकी मणिपुरी भाषा की है। बाफ्टा के द्वारा इसे बेस्ट चिल्ड्रन फैमिली फिल्म की श्रेणी में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये दोनों ही प्रश्न आपके मराठी मूवी वाला और जो मणिपुरी भाषा की बुंग आपकी मूवी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का गौरव काम्या कार्तिकेयन को दिया गया है। इस ग्रैंड स्लैम को पूरा करने के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य थी? शर्त थी कि आप दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है और उत्तरी दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर स्कीइंग, आपकी जो स्कीइंग होती है गेम, वो भी करना है।
ये दोनों ही लक्ष्य इन्होंने पूरे किए हैं, इसलिए एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, इस तरह से ये क्वेश्चन का एंगल पूछा जा सकता है। तो काम्या कार्तिकेयन नाम याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक सुविधा के बेहतर आपके बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किस राज्य सरकार ने दक्षिणी भाग से निकल के आपका कुशावती नामक एक नए तीसरे जिले का गठन किया है? तो ये गोवा में किया गया है, आपके एक कुशावती नाम का नया जिला। हालांकि इस तरह का पॉइंट नहीं पूछा जाता, पर जानकारी के तौर पे आप लोग याद रखिए, जब कमीशन देने पे ही आ जाएगा तो वो मकड़ी के, नई प्रजाति की मकड़ी की टांगे भी पूछ लेगा आपसे। उड़ीसा के प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके उड़ीसा का, ये प्रश्न को हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि उड़ीसा के संदर्भ में है, पर आप लोग जानकारी के लिए चाहें तो देखिए, अभी उड़ीसा में पहली महिला मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है अनु गर्ग को, और इस आपके सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर मनोज आहूजा का स्थान वो ग्रहण की हैं। तो अभी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में उस स्टेट की पहली महिला मुख्य सचिव, तो अनु गर्ग। वैसे परीक्षा के लिए ये प्रश्न मैं मान के चलता हूं कि इस तरह का प्रश्न आपके अगर बिहार के संदर्भ में ये होता तो पक्का पूछा जाता। भारत में न्यायिक प्रणालियों में पूर्ण डिजिटलीकरण के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट है। पहला है कि जनवरी 2026 में केरल के वायनाड जिले में आपके स्थित जो कलपेट्टा जिला है, यहाँ के कलपेट्टा जिला न्यायालय को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस, कागज रहित कोर्ट घोषित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस कोर्ट कौन सा है, तो ये आपके कलपेट्टा जिला न्यायालय जो है आपके वायनाड जिले में ये है आपका। केरल उच्च न्यायालय पहले ही देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बनने का गौरव प्राप्त कर चुका है। और अब अगर पूछा जाए तो भारत का पहला पूर्णतः जो पेपरलेस है, कागज रहित कोर्ट घोषित किया गया है आपके कलपेट्टा को। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के जो नए सतर्कता आपके आयुक्त हैं के रूप में प्रवीण वशिष्ठ की नियुक्ति की गई है। तो इनके संदर्भ में ये आपके 1991 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस हैं। तो बिहार कैडर से हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है बिहार के संदर्भ में सीवीसी का ये आपका प्रश्न। जनवरी 2026 में आयोजित 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आपकी हुई है, प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की। इस बैठक के संदर्भ में यहाँ पे कथन है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इसकी मुख्य जो भूमिका है आतंकवाद का मुकाबला, ठीक है। दूसरा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया ने की है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की जो सह अध्यक्षता है भारत मलेशिया ने की है। और थीम याद रखिए। और ये आपका कहाँ पे आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली, भारत मलेशिया, इसके सह अध्यक्ष और 16वीं आसियान रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्रियों से जुड़ी हुई ये है आपकी। तो ये स्टेटमेंट आपके दोनों ही करेक्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट है कि इस सम्मेलन का आयोजन आपके नई दिल्ली में भारत मंडप में किया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय दे रखा है। तो ये दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध विचारधारा के माध्यम से समकालीन वैश्विक चुनौतियों, देखिए कभी करंट में या जीके में जब भी आपको कहीं पे जर्नल स्टेटमेंट दिखेंगे तो हमेशा मान के चलिए कि सही होंगे। अब बौद्ध सम्मेलन है तो बौद्ध विचारधारा के माध्यम से समकालीन वैश्विक चुनौतियों का सामना, ये एकदम सामान्य सा कथन है। मतलब इसके संदर्भ में क्या सोचना है? तो इस तरह का स्टेटमेंट हमेशा करंट हो चाहे जीके हो, हमेशा सही होता है। बस एक बल्क बढ़ाने के लिए कई कई बार डाल दिया जाता है ताकि टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे कर रहे हैं ये सब चीज़ें चेक करने के लिए। तो आपका 1 और 3 स्टेटमेंट सही होगा। तो आप ये बताएंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, ये जो है आपका जो आपका वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है? कल्चर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है या फिर कौन सी? या आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जनवरी 2026 में आयोजित पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा वाला गलत है? पहला, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। इसे इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड आपके इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया गया है, ये भी ठीक है। और इसे वैश्विक सम्मेलन केवल दक्षिणी एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। और सम्मेलन के दौरान भारतीय चुनावी यात्रा पर आधारित इंडिया डिसाइड्स नामक डॉक्यूमेंट्री जो है, पूछा जा सकता है कि इंडिया डिसाइड डॉक्यूमेंट्री का कहाँ पे विमोचन किया गया? तो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का जो चुनाव का सम्मेलन है यहाँ पे किया गया, और ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे कैग या किसी और संस्था का नाम दिया जा सकता है। इसी तरह के सामान्य से तथ्य ही आपके लिए बहुत कठिन प्रश्न बन जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे अच्छे से। सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखित पुस्तक चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स,
जिसका विमोचन किया गया था। इनके विमोचनकर्ता कौन थे? तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। पर सबसे बड़ी बात है सुरेंद्र कुमार पचौरी। याद रखिए जो पचौरी साहब हैं इन्होंने चैलिस ऑफ एम्ब्रेसिया नाम से आपकी रामभूमि जन्मभूमि इसके संदर्भ में आपकी किताब लिखी है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब रहेगी। इसके बाद देखिए बुल्गारिया के यूरो जोन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल होने के विनियामक चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि यूरो जोन का बुल्गारिया जो है 21वां सदस्य जो नियुक्त हुआ है, तो इसके संदर्भ में है कि भाई बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर चुका है। पहला स्टेटमेंट सही है। संक्रमण काल के तहत बुल्गारिया की पुरानी मुद्रा जो है लेव फरवरी 2026 के अंत तक यूरो के साथ समानांतर रूप से प्रचलन में रही थी, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है वो इसके संदर्भ में आपका सही नहीं है। जनवरी 2026 में यूरोपीय संघ की आपकी घूर्णन अध्यक्षता रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है आपकी यूरोपियन संघ की, तो इसे संभालने वाले देश के संदर्भ में निम्नलिखित आपके कथन जो हैं। पहला कथन है कि साइप्रस ने जनवरी 2026 से जून 2026 तक 6 माह की अवधि के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। वर्ष 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से साइप्रस के इतिहास में यह पहली बार था कि उसने यह अध्यक्षता प्राप्त की। तो साइप्रस क्या 2004 में शामिल हुआ था? तो ये स्टेटमेंट आपका दूसरा वाला गलत है, तो आपका पहला ही स्टेटमेंट जो यहाँ पे है सही होगा। आपका साइप्रस यूरो जोन में 2008 में शामिल हुआ था। हालांकि इस तरह का डिटेल्ड आप एक एक देश के बारे में नहीं याद कर सकते, पर ये करंट से जुड़ा है, पिछले 6 महीने का करंट है, तो फिर आपके लिए हो जाता है कि इस तरह का स्टेटमेंट क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपको दे दिया जाए। तो 2008 में था, तो 2004 नहीं था। हाल ही में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित सड़क सुरक्षा से संबंधित देव कानून का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो भाई यह वर्ष 2018 में ब्रिटेन के राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में मारे गए आपके 8 वर्षीय भारतीय मूल के बच्चे देव नारायण की स्मृति में लाया गया है। ठीक है, तो ये देव नारायण जो है एक बच्चा है 8 वर्ष का जिनकी स्मृति में ये लाया गया है, तो इसलिए ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित सड़क सुरक्षा से संबंधित देव कानून। ठीक है, देव कानून पूछा जा सकता है कि देव कानून किस देश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में रहेगा नेपाल, भारत, यूके, तो देव कानून हमारा दिमाग जो है नेपाल भारत इधर ही भागेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। इस तरह के कई बार जो घटनाएं होती हैं और काफ़ी वायरल और चर्चा में होती हैं, जैसे कि मीटू वगैरह, हैशटैग मीटू, इस तरह के कई सारे ऑप्शन पूछे गए थे जहाँ किसी से पूछा जाए कि पिंक इकोनॉमी क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं जो चीज़ें आपकी चर्चा में रहती हैं। इसके बाद देखिए जनवरी 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत ने पहले 27वें राजदूत जो है के रूप में नियुक्त किया है, जो पूर्व में ट्रंप प्रशासन में डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल भी रह चुके हैं। तो ये सर्जियो गोर हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े अधिकारी हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने 1400 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस महिला को सर्वोच्च आध्यात्मिक पद जो होता है आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी इस पर नियुक्त किया है? तो ये है आपकी सारा मुलाली। याद रखिए क्योंकि किसी महिला को 1400 वर्षों बाद, सोचिए कितनी जनरेशन्स के बाद ये काम हुआ है, तो ये पक्का पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा मुलाली जो हैं ये अब तक के 1400 वर्षों में चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में पहली सर्वोच्च आध्यात्मिक आपके आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी के पद पर नियुक्त की गई हैं। इसके बाद देखिए पेरू के अमेजोन वर्षावनों की डंक रहित मूल की जो मधुमक्खियां, मतलब पेरू की मधुमक्खियां बहुत चर्चा में हैं क्योंकि इन्हें एक तरह से यहाँ पे विधिक संप्रभु सुरक्षा दे दी गई है। और इसके साथ ही मित्रों पेरू का जो आपका सतीपो नगर पालिका क्षेत्र है, सतीपो, यहाँ पर एक अध्यादेश को पारित करके कहा गया है कि जो यहाँ के क्षेत्र में आपके पेड़ पौधे हैं 80% से ज़्यादा पॉलिनेशन इन मक्खियों के कारण होता है। तो सीधा आपसे वो ऐसे ही पूछेगा कि अभी किस देश के द्वारा एक संप्रभु विधिक दर्जा जो है मतलब कि मक्खियों को प्रदान किया गया है, किस देश में किया गया है? तो पेरू देश याद रखिए मधुमक्खियों से जुड़ा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस तरह का सतीपो वगैरह ये सब ऑप्शन मैं नहीं मानता बनाएगा वो, लेकिन पेरू क्योंकि मधुमक्खियों को विधिक दर्जा आप समझ रहे हैं, अपने आप में काफ़ी एक मतलब सीख लेने वाली बात है कि अगर कोई चीज़ पर्यावरण को ज़्यादा सुरक्षित रखती है तो उसे भी एक लिविंग एंटिटी को भी एक सम्मान दिया जाए, जैसे भारत में माँ गंगा को दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये संदर्भ आपको देखने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के महान पर्यावरणविद और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष रह चुके वैज्ञानिक का जो निधन हुआ है कौन थे? माधव गडगिल साहब, ये जनवरी में इनका देहांत हो गया है। केरल सरकार के वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अपनी अग्रणी सोच प्रदर्शित करते हुए किस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य को केरल का पहला समर्पित तितली अभ्यारण्य अरलम, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, अरलम आपका ये पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के तौर पर, तो ये आपका केरला में है और ये आपका तितली का अभ्यारण्य है। अभी देखिए अमेरिकी विकासवादी जो जीव विज्ञानी है अमेरिका के, पहले तो ये देखिए यूएसए के हैं,
अब यूएसए के टॉबी कियर्स को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार दिया गया। इसमें 2 पॉइंट है। पहला तो ये किसे दिया गया टाइलर, तो आपके हैं ये आपके टोबी कियर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके टोबी कियर्स को दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका प्राइज है। और ये क्यों दिया गया, क्योंकि जो भूमिगत आपका जो कवक वाला माइक्रोराइजल जो नेटवर्क होता है और जो कार्बन अवशोषण है, इन दोनों चीज़ों के पैटर्न्स को लेके इन्हें ये दिया गया है। तो ये इन्होंने रिसर्च किया था जो आपकी अंडरग्राउंड माइक्रोराइजल नेटवर्क है, और जो इसके अलावा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होती है, तो कार्बन के अवशोषण को लेके, ठीक है, ये चीज़ों पे ये दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिए। आगे देखिए, जीव विज्ञान आधारित जन जागरूकता नीति के तहत किस जीवाणु को केरल सरकार के द्वारा भारत का पहला आधिकारिक स्टेट बैक्टीरिया घोषित किया गया है? तो ये बैसिलस सबटिलिस है आपका। बैसिलस सबटिलिस जो है ये स्टेट बैक्टीरिया घोषित किया गया केरल सरकार के द्वारा। और अभी पेरू के द्वारा मधुमक्खियों को संप्रभु विधिक दर्जा प्रदान किया गया था, क्योंकि वहाँ के पेड़ पौधों का 80% पॉलिनेशन, जो परागण की पूरी प्रक्रिया है, उसी के द्वारा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण मित्रों प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के जनरली प्रश्न आप किसी एक मैगजीन में नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका कलेक्शन की रेंज ज़्यादा बड़ी होती है। और वैसे भी जब कहीं पे आप 8 से 10 फुल लेंथ के टेस्ट दे रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए अपने पब्लिकेशन के प्रति भी, तो उस समय भी फिर आप गुणवत्ता का ध्यान देते हैं। और जब आपको किसी एक टेस्ट में 25 से 30 ही क्वेश्चन फिल्टर करके डालने हैं, तो फिर आप उसमें स्टेटमेंट से लेकर हर तरह की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष 31 जनवरी को मनाया जाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस है, देखिए डेट याद रखिए, ये मुझे लगता है कि जरूर पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस 31 जनवरी। बाकी यहाँ पे 3 टाइप के आपके जेब्रास दिए गए हैं, कि जो ग्रेविस जेब्रा है ये केन्या इथोपिया में है, माउंटेन वाले नामीबिया में, और प्लेन्स जेब्रा आपके सबसे आम और व्यापक प्रजाति है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिए गए हैं वो इनके संदर्भ में आपके सही हैं। आगे देखिए, अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI जो निकाला जाता है, इसमें भारत को 16वीं रैंक मिली है, ठीक है। और अब ये पूछा जा रहा है कि क्या इसके 3 जो आयाम होते हैं कौन से होते हैं? तो देखिए, इसमें आपका इटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वैश्विक आपकी जो उत्तरदायित्व है, आंतरिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण के उत्तरदायित्व, तीनों को, आंतरिक, पर्यावरणीय और वैश्विक, ये इसके पैमाने हैं जिसके आधार पे RNI जो है इंडेक्स आपका जो है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स आपका, जिसमें भारत की कौन सी रैंक है? 16वीं। आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला है देविका सिहाग। तो ये आपका थाईलैंड मास्टर्स को 2026 को जीती है देविका सिहाग, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंधाना जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 विकेट विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके चुने गए हैं। तीनों ही स्टेटमेंट आपके जो है सही है, और वैभव सूर्यवंशी का ये पॉइंट पूछा जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित पर्यावरण क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित द अर्थ शोर्ड प्राइज 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 स्टार पॉइंट है। ये आपका जो है, ये जो आपका अर्थ शोर्ड प्राइज 2026 के 6ठे संस्करण की मेजबानी करने वाला भारतीय शहर आपका कौन सा है? तो ये मुंबई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, दुबई में आयोजित, तो इसके संदर्भ में देखिए एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये 5 लोगों को दिया गया। जब 5-6 लोगों को दिया जाता है तो इस तरह का फैक्ट बहुत फिर इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके $1 मिलियन का ये प्राइज है, और ये आपके यूके के प्रिंस विलियम द्वारा आपका सेटअप किया गया है द अर्थ शोर्ड प्राइज, और इसका जो आयोजन है, मेजबानी मुंबई शहर में। तो ये मुंबई यहाँ पे एक प्रश्न बनता है। इसके बाद देखिए, दुबई में अभी आपका जो एक समारोह आयोजित किया गया है, यूनेस्को और वर्की फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित आपका ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 जो है दुबई में हुआ है। तो ये किसे दिया गया है? ये है आपकी रूबल नागी, याद रखिए, रूबल नागी। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? दुबई में। देश के पहले भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के संबंध में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आप देखेंगे। पहला, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आपके न्यायमूर्ति भूषण R गवई के द्वारा किया गया। पहला स्टेटमेंट सही है। ये आपका केंद्र की स्थापना बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा केंद्रीय कानून मंत्रालय के सहयोग से की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ये जो है, ये आपका गलत है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा आपके इसकी स्थापना की गई है। यह संस्थान नवी मुंबई के आपके तलोजा, तो नवी मुंबई में आपका स्थापित किया गया है। हालांकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप एक बार जानकारी के तौर पे देख लीजिए। किस शहर में देश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय या नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम आपका कहाँ पे? तो मथुरा में आपका स्टैब्लिश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा।
इसके बाद देखिए केरल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में आपकी एल्डरली बजट जो है, एल्डरली मतलब बुजुर्गों के लिए बजट के संदर्भ में जो है केरल सरकार ने 26-27 के बजट में जो बातें रखी हैं इसके संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट है। पहला है कि केरल भारत का पहला राज्य है जिसने बुजुर्गों के लिए पृथक रूप से एल्डरली बजट रखा, तो ये बिल्कुल सही बात है और ये मेंस का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कुल बजट का लगभग आपके, अब देखिए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कुल बजट का 50%, यार इतना थोड़ा ना कोई लगा देगा, वो भी पॉपुलेशन के एक सेक्शन पे जो टोटल पॉपुलेशन का 10 से 12 या 15% होगा, तो ये बहुत एक्सेसिव स्टेटमेंट है। दूसरा आपका गलत है, केरल में वृद्ध आबादी की वृद्धि दर अखिल भारतीय औसत से काफ़ी अधिक दर्ज की गई है यहाँ पे, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही है। वहाँ पे मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी बड़े स्तर पे, बाकी जगह के परसेंटेज में ज़्यादा है। राजस्थान का अलवर जिला वित्तीय समावेशन ग्रामीण सुरक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रव्यापी आदर्श बनकर उभरा है। इसका कारण क्या है, तो अलवर जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज कर चुका है। अब अलवर ये कर चुका है 100% बीमा, और इसके अकॉर्डिंग ये इसीलिए आपका जो है कि राजस्थान का अलवर जिला वित्तीय समावेशन और ग्रामीण सुरक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रव्यापी आदर्श है, मतलब एक मॉडल के तौर पे ये मॉडल आपको मेंस में डालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला है, तो इसलिए ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है इंश्योरेंस को लेके। तो ये मेंस का पॉइंट और मेंस वाली बुकलेट में लिख दीजिएगा। इसी तरह के पॉइंट आपके कलेक्ट होते रहते हैं, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सीधे सीधे आपकी यहाँ पे हो रही है। इसके बाद देखिए फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा असम के कछार जिले में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, तो इसका दायरा बढ़ा के 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक कर दिया गया है, तो ये आपका इसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए वैसे इसको जनरली एक बार सर्च करके आप पढ़िएगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है अमित शाह के द्वारा असम के कछार जिले में, और अब ये मतलब टोटल जो इसका दायरा है वो 15 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक है, और ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, असम में हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। और इसका उद्घाटन तो अमित शाह, असम का कछार क्षेत्र और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बस ये शब्द याद रखिए, यहाँ पे आपका पॉइंट जो है एक बन सकता है। इसके बाद देखिए केरल सरकार द्वारा राज्य का आधिकारिक नाम बदल के केरलम करने में संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम जो है, अब यहाँ पे आर्टिकल के संदर्भ में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इसके नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है, पहला पॉइंट सही है। किसी राज्य का नाम बदलने या सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 3 बिल्कुल सही है, और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए संसद का विशेष बहुमत, अब इतना बड़ा काम नहीं है कि इसके लिए विशेष बहुमत करवाया जाए, ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ऐसे ही करंट के कई सारे पॉइंट आपके संविधान के आलोक में या परिप्रेक्ष्य में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली एकीकृत आतंकवाद रोधी और साइबर सुरक्षा नीति, तो ये आपका देखिए इंडिया की फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो ये आपका जो नाम है क्या है, प्रहार। प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि प्रहार है आपकी भारत की, इंडिया की फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, और ये आपकी होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। प्रहार याद रखिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, बिहार, यूपी या किसी भी परीक्षा में मिल सकता है, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नवनिर्मित जो आपका कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो आपका पुल है, इसके संदर्भ में आपको स्टेटमेंट बताने कौन सा सही है। पहला, ये 2.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी के क्षेत्र से जोड़ता है, पहला सही है। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज जो होता है पुल है, जिसमें बेस आइसोलेशन तकनीक आपकी लगाई गई है, ठीक है। इस पुल में रियल टाइम निगरानी के लिए ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी लगा है, जो आज के मतलब मॉडर्न जो आपके पैरामीटर्स होता है उसको ये फुलफिल करता है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित आपका डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब एक आपका पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित पहला आपका डिजिटल पीडीएस सिस्टम लॉन्च किया गया है। गांधीनगर गुजरात में पहला डिजिटल आधारित पीडीएस सिस्टम आपका लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड, ठीक है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कर्नाटक के चिकबल्लापुर में स्थापित देश का पहला महिलाओं द्वारा संचालित औद्योगिक पार्क के संबंध में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह पार्क पूरी तरह से ट्रिपल P मॉडल पे बेस्ड है, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य केवल विदेशी, तो इस तरह का एक्सेसिव स्टेटमेंट डाल दिया जाता है, गलत है। यह उद्यमी को सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो ये आपका सही है। गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना स्वयं का राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जो है प्रकाशित किया है। भारत का यह, अब देखिए गोवा तो दूसरा बन गया है, लेकिन पहला भारत का राज्य कौन सा है,
तो भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने ऐसा ग्रीड आधारित पक्षी एटलस लॉन्च किया था? केरल। तो पक्षी आधारित एटलस केरल और अभी आपका गोवा, दोनों राज्यों का नाम याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है ने पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से देश का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और ये आपका जो है कार्ड किस नेटवर्क पे आधारित है? तो भारत के रुपए पे ही बेस्ड है। रॉब जेटन ने हाल ही में किस देश के इतिहास में सबसे युवा और पहले खुले तौर पर गे समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये देखिए, इस तरह का जब होता है तो ये हमेशा चर्चा का विषय जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो नीदरलैंड है, रॉब जेटन है। तो जो जेटन है इन्होंने बिल्कुल अपना ये जो है इतिहास में सबसे युवा और पहले खुले तौर पे कि ये समलैंगिक हैं प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो नीदरलैंड के रॉब जेटन नाम याद रखिए। इसके बाद देखिए, अभी आपके देखिए 2 स्टेटमेंट हैं। तो आपका फ्रांस ने ग्रीनलैंड में अपना पहला दूतावास स्थापित करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। तो फ्रांस ग्रीनलैंड में अपना पहला दूतावास खोला है। तो देखिए, जो भी इस तरह का पहली बार काम होता है तो ये पूछा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। ग्रीनलैंड कूटनीतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग ये जानते हैं, बहुत बार आपने लूसेंट में पढ़ा होगा कि ग्रीनलैंड आपका किस देश का हिस्सा है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। ऑप्शन के तौर पे डेनमार्क का हिस्सा है कि ये आपका किसी मतलब कि और यूरोपीय देश का हिस्सा है, ये आप मुझे कंफर्म करेंगे, ठीक है। कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है। बाकी ये याद रखिए कि फ्रांस ने यहाँ पे अपना नया दूतावास खोला है। फ्रांस, यूके, ये सारे ऑप्शन आ सकते हैं, तो फ्रांस को लेकर भ्रमित मत होइएगा। फरवरी 2026 में दक्षिणी कोरिया के ओसान एयरबेस पे आयोजित आपका बटालियन स्तरीय हवाई युद्ध अभ्यास बड़ी जो आपका है बड़ी स्क्वाड्रन, तो बड़ी स्क्वाड्रन जो है किन 2 देशों के बीच में वायुसेना का एक मतलब कि कार्यक्रम आपका जो हुआ है? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलके अभी दक्षिण कोरिया के ओसान एयरबेस पे, तो ये है बड़ी, जैसे बोलते हैं कि हाई बडी, तो हाई बडी वाला स्क्वाड्रन जो है ये आपका दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, वज्र प्रहार 2026 के संदर्भ में स्टेटमेंट है, यह वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो बिल्कुल सही है, जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलो, तो हिमाचल के बकलो में आपका हुआ है वज्र प्रहार, ठीक है। तो वज्र को बकलो से जोड़ दो, मतलब ठीक है, वज्र है वाह, ये बकलो है, तो वज्र बक, तो ये इससे जोड़ लीजिए ताकि आपको याद रहे। इसके बाद देखिए, इसमें अमेरिकी विशेष बल की प्रसिद्ध इकाई जो है ग्रीन बैरेट्स ने हिस्सा लिया। तो ग्रीन बैरेट्स आई थी, और भारत और अमेरिका के एक दूसरे के सैन्य अड्डों के उपयोग हेतु लिमोया नामक बुनियादी, तो लिमोया आपका जो है लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, जो इससे आपका नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। तो ये आपका 1 और 2 इसका सही होगा। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीत के कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बनने वाली, ठीक है, एलिना रायबकीना ने फाइनल में किसे पराजित किया? आपकी आयरना सबालेंका को उन्होंने पराजित किया है। ईरान की पहली महिला ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी सोराया अघाई को हाल ही में किस वैश्विक संस्था की 107वीं सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इनके द्वारा निर्वाचित किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 की भारत की रैंकिंग और स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो भारत ने 5 स्थानों का सुधार दर्ज किया है, 91वें स्थान पे पहुंच गया है भारत। ये आपका है भ्रष्टाचार के संदर्भ में 91 रैंकिंग, आप लोग याद रखिए। इसके साथ ही देखिए, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट कि इस वर्ष के सूचकांक का मुख्य विषय क्या है? तो एआई गवर्नेंस इन अ ग्लोबल कंटेक्स्ट, ठीक है, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अप्रोच, ये सही है। दूसरा, भारत ने 4 स्थानों की बढ़त के साथ 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वां, तो भारत का जो रैंक है आपके नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में 45 है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, निम्न मध्यम आय वर्ग, तो ये आपका गलत है। इसके साथ ही देखिए, वीमेंस प्रीमियर लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो रॉयल चैलेंजर्स के संदर्भ में आप इस कथन को देखिए, रॉयल चैलेंजर्स ने आपके वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को हरा के दूसरी बार यह खिताब जीता है, दूसरी बार आरसीबी के द्वारा। ये आपके वुमेन्स प्रीमियर लीग से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट पहला सही है। दिल्ली कैपिटल ने इतिहास में लगातार 4थी बार फाइनल में उप विजेता रही है, 4थी बार, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार आपके सोफी डिवाइन, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इसके साथ ही देखिए, अभी फरवरी 2026 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे देखिए टोटल आपके और इसके धारकों को कितने देशों में वीज़ा मुक्त आपका पहुँच जो है उपलब्ध है। तो अभी आपका जो हैनले पासपोर्ट, इसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 75वीं और 56 देशों में मतलब कि वीज़ा मुक्त पहुँच जो है अवेलेबल है भारत के पास। भारत में
पहली बार आयोजित होने वाले वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस ने संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बात कीजिए। तो इस द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी तमिलनाडु के चेन्नई में की गई है। आपके वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई, ठीक है। इसका आयोजन राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान के मुख्य तकनीकी भागीदार। तो ये आपके जर्नल स्टेटमेंट है नीचे के, और ये सारे आपके स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसके बाद देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है लेक विक्टोरिया, वर्तमान में गंभीर यहाँ पे यूट्रोफिकेशन जो सुपोषण होता है, मतलब जब आसपास के क्षेत्र से सारा मलबा आके जमा होता रहता है तो आपकी बीओडी जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कम होती जाती है। तो यूट्रोफिकेशन, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे तालाब देखे होंगे जो बहुत सारा स्मेल करने लगते हैं, बहुत सारी उसमें झाड़ फूक वगैरह सब उगने लगता है, तो वही सब चीज़ें आपकी यूट्रोफिकेशन का पार्ट है। इसके संदर्भ में देखिए, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि कृषि उर्वरकों की अफवाह, अनुपचारित सीवेज वगैरह, औद्योगिक कचरे वगैरह सब जाके नाइट्रोजन फास्फोरस की अत्यधिक वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन कम हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, पर देख लीजिए ये इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है, इस तरह का जो आपदा है, ठीक है। जर्मनी के नुर्नबर्ग में आयोजित होने वाले दुनिया की सबसे बड़ी जैविक कृषि प्रदर्शनी बायो, पूछा जा सकता है बायोफेज कहाँ पे हुआ है। तो बायोफेज आपका जर्मनी के नुर्नबर्ग में हुआ है, और कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में इसमें घोषित हुई है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी वाला। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में 4 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित प्लास्टिक उद्योग की वैश्विक प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया के संबंध में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे, तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। यह प्रदर्शनी रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुई है, बिल्कुल सही। इसका मुख्य विषय भारत नेक्स्ट पर आधारित है, बिल्कुल सही। यह देश की पहली पूर्णतः जीरो वेस्ट पर्यावरण की प्रदर्शनी है, सही है। और इसका मुख्य लक्ष्य भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को दोगुना करना है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों, ये आपके पॉइंट सारे कंप्लीट हुए। अब हम अगले वाले जो टेस्ट हैं उसके वाले फ्रेश क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्रों आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपने विचार करना है। पहला ये है कि जो आपका ब्लू बॉन्ड आपका श्रीलंका है, इसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो आपका स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईएक्स और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज पे जो आपका डुअल लिस्टिंग है, इसके तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिए, इसमें बीएससी का नाम भी डाला जा सकता है आपको भ्रमित करने के लिए, तो आपने थोड़ा सा सचेत रहना है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के अधिकार क्षेत्र में व्यापार के लिए स्वीकृत होने वाला पहला ब्लू बॉन्ड है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, याद रखिए इसको। इसके बाद देखिए, आपकी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कारों के संदर्भ में अगले स्टेटमेंट है। पहला है कि मंगलुरु इंटरनेशनल जो है आपका, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार दूसरे वर्ष आपके बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स की वैश्विक श्रेणी में चुना गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और यह पुरस्कार इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका दूसरा वाला गलत है। भारत कनाडा शिखर वार्ता 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को आप देखिए, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपके भारत के संदर्भ में यहाँ पे आपका सही नहीं है? तो भारत कनाडा शिखर वार्ता जो है 2026 के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कि नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच यह नई दिल्ली में हुआ, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका कनाडा की वैंकूवर या कोई सिटी दी जा सकती है। दोनों देशों ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे परमाणु रिएक्टरों पे सहयोग की बात की है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये सही है। कनाडा ने भारत की जो पहल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा कर दी है, और दोनों देशों में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तो बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव यहाँ का डेटा दिया हुआ, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। डिजिटल पहलों और प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में, और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि भारत का जो द्विवार्षिक आपका जो टोटल दोनों देशों का जो द्विपक्षीय पूरा आपका व्यापार है वो कितने अरब डॉलर का है, भारत का कनाडा के संदर्भ में और यूएसए के संदर्भ में। डिजिटल पहलों को प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि जो प्रगति विकास दो शब्द हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? आपको याद होगा जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर जो हैं वो प्रगति और विकास हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। वन्य जीव, तो विश्व वन्य जीव दिवस 2026 की प्राकृतिक जो प्राथमिक आपकी थीम है वो है मेडिसिनल
एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये इतना याद रखिएगा, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट। बाकी देखिए कंजर्विंग हेल्थ वगैरह ये सारा इतना लंबा स्टेटमेंट वो नहीं देंगे, पर आप लोग मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स वगैरह याद रखिए। तो यह थीम निम्नलिखित में से किस मुख्य आयाम पर बल देती है? तो ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनता तो नहीं है, पर फिर भी ये औषधि और सुगंधित पौधों का जो संरक्षण है उस पर इस बार पूरी तरह से बेस है, जो कि थीम से ही हमें क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, भारत इजराइल मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर समझौता हुआ है। पूछा जा सकता है भारत का किस देश के साथ आपके मछली और एक्वा कल्चर को लेकर 2026 का समझौता हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। और भारत में ये आपका उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित करके आधुनिक एक्वा कल्चर तकनीक को बढ़ावा देने की बात की गई है कि अब इसको लेके कि आप फिशिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता एक्सीलेंस जो आपके सेंटर्स हैं वो बिल्डअप करेंगे, और ताकि जो मॉडर्न आपके एक्वा कल्चर है उसे बिल्डअप किया जा सके और यहाँ भी आपके रोजगार की एक नई जो उम्मीद है उसे शुरू किया जा सके। मार्च 2026 में राज्यों के आपके जो देखिए मार्च 2026 के संदर्भ में राज्यों के राज्यपाल उपराज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो पहला देखिए दिल्ली के वीके सक्सेना, आप लोग बार बार नाम देखते होंगे, तो पहले वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कौन सा सुमेलित है में गलत है। पश्चिम बंगाल के RN रवि हैं। बिहार में आपके लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मित्रों इन्हें शपथ किन्होंने दिलाई थी आप ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में वहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने नहीं दिलाई थी, इसीलिए ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इन्होंने शपथ किससे ली थी? सैयद अता हुसैन ने। ठीक, तो ये पॉइंट आपका दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। और दिल्ली में इस समय आपके उपराज्यपाल कौन है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल सफीना हुसैन जो हैं, इनके संदर्भ में देखिए पहला ये एजुकेट गर्ल्स संस्था की संस्थापक है, जिसकी शुरुआत 2007 में राजस्थान में की गई थी, बिल्कुल सही। उनकी संस्था को वर्ष 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, रेमन मैग्सेसे और एजुकेट गर्ल्स जो है और राजस्थान, ठीक, ये आप याद रखिए सफीना हुसैन। इसके बाद देखिए हाल ही में आपकी जो किताब है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर जो होता है, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इनके संदर्भ में आपको कथन बताने हैं। तो देखिए इनके संदर्भ में जो कथन है आपका, इसमें विश्लेषण किया गया है कि कैसे गांधी जी ने खादी, चरखा और मौन को प्रभावी संचार माध्यम के तौर पे इस्तेमाल किया बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ में। ये चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया गया है, इसकी मेन जो थीम है इस किताब की, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये इसके बाद देखिए उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में आयोजित आपके नाटो के सैन्य अभ्यास जो है कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 का मुख्य भू रणनीतिक उद्देश्य क्या है? तो ये कठोर आर्कटिक परिस्थितियों में नाटो सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा, ध्रुवीय युद्ध क्षमता और रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पे आपका कोल्ड रिस्पॉन्स जो है किया गया। आपसे कैसे पूछा जाएगा? सिंपली पूछा जाएगा कि जो आपका कोल्ड रिस्पॉन्स है ये आपका कहाँ पे? तो सिंपली सी बात, किस संस्था के द्वारा? तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे आपका नाटो ही बनेगा। ये मतलब इसे ऐसे ही पूछा जाएगा, नाटो दे दिया जाएगा जहाँ किसी और देश का नाम दे दिया जाएगा। और अवल ये भी हो सकता है कि 4 देशों के नाम देके संस्था का नाम दिया ना जाए, अनुत्तरित आंसर आप मतलब इसमें आपका जब कोई भी नहीं इस तरह का विकल्प बना दिया जाए। याद रखिए कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 नाटो के द्वारा है आपका और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट हनुमान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसका फोकस क्या है? तो AI आधारित आपकी प्रणालियाँ और रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट्स के माध्यम से मानव वन्य जीव के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, जो आपके मतलब कि पशु और मानव के बीच में जो संघर्ष है उसे कम करने के लिए AI बेस्ड पूरा सिस्टम बिल्डअप किया गया है, प्रोजेक्ट हनुमान, ठीक है। आगे देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट है पहला, इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में, तो ये बिल्कुल सही है। इस मंच पर भारत ने औपचारिक रूप से इंडिया मोबाइल कांग्रेस 26 की घोषणा की है, तो ये भी आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और पूछा जा सकता है कि भाई इसका आयोजन, और ऐसा हो सकता है कि इसका आयोजन मुंबई वगैरह लिख दिया जाए, तो शहरों को लेके बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 जो है ये आपकी बार्सिलोना स्पेन में किया गया है और भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर केंद्रीय संचार मंत्री ने किया है, ना कि PM साहब या फिर आपके अमित शाह ने। इस मंच पर भारत ने औपचारिक रूप से इंडिया मोबाइल कांग्रेस की घोषणा भी की है। इसके साथ ही देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एलुमनी अवार्ड फॉर द प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित होने वाले अर्थशास्त्री कौन है? ये है डॉक्टर KV सुब्रमण्यम, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो ये पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्या है? KV सुब्रमण्यम, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन है? डॉक्टर KV सुब्रमण्यम। इसके बाद देखिए मार्च 2026 में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया द्वारा हस्ताक्षरित का प्राथमिक भौगोलिक, अभी आपके मार्च 2026 में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया द्वारा हस्ताक्षरित स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI का प्राथमिक भौगोलिक और सामाजिक फोकस क्षेत्र क्या है? तो ये आकांक्षी जिले और ब्लॉकों में मातृ शिशु पोषण जो है
इसके संदर्भ में आपके स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की यहाँ पे बात रखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया अनबाउंड पूछी जाएगी, जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम लिबरेशन अवार्ड दिया गया है और यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। लाइफ टाइम, ठीक है, लिबर्टेरियन अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है, ये है गुरुचरण दास। ठीक है, गुरुचरण दास बहुत मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। न्यायिक सुधारों में चर्चा में रहा आपका जस्टिस कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपने बात करनी है। यह ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत स्थापित एक एटीएम जैसी टच स्क्रीन मशीन है, जस्टिस कियोस्क। ठीक है, याद रखिए। और इसका उद्देश्य केवल वकीलों को, देखिए केवल वगैरह आपके जो है एक्सट्रीम यहाँ पे टर्म्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, पर याद रखिए कि ये आपकी एक ई कोड से जुड़ा हुआ एक आपकी एटीएम जैसी जो है टच स्क्रीन वाली मशीन है और जो आपकी जस्टिस सिस्टम न्यायिक सुधारों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसे जस्टिस कियोस्क को लेके कुछ और भी लिखा जा सकता है, तो ये आपका एटीएम है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस भारतीय महिला एथलीट के नाम पर अमेरिकी खिलौना कंपनी मैटल द्वारा दुनिया की पहली क्रिकेटर बार्बी डॉल जो है वो बनाने की घोषणा की गई है। स्मृति मंदाना की बार्बी डॉल जो है वो आपकी बनाई जा रही है, बार्बी डॉल। इसके बाद देखिए भारतीय रोलर स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा किस विद्या में आपकी 50 मीटर की दूरी इन्होंने 7.46 सेकंड में पूरी करके एक नया गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है। यह है लिम्बो स्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। नाम याद रखिए, सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। पूछा जा सकता है सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है। इन्होंने किस विधा में, तो 50 मीटर की दूरी का ये पूरा का जो ट्रैक है, रोलर स्केटर हैं ये, लिम्बो स्केटिंग ये जो है इससे जुड़ी हुई हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आप इसे पूरा ध्यान से देख लेंगे और ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिम्बो स्केटिंग। और आपकी ये सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। उच्च न्यायालयों में के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत जस्टिस सुव्रत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूर्ण रूप से संबंधित राज्य के राज्यपाल के विशेषाधिकार, देखिए पूर्ण रूप से, एक्सेसिव की टर्म खत्म, यहाँ पे ये प्रश्न आपका गलत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की आधिकारिक थीम, तो ये है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को मिला है इंडिया यूके अचीवर अवार्ड 2026। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनी यूनियन जो है द्वारा उन प्रभावशाली भारतीयों को दिया जाता है जिन्होंने यूके के संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। तो यूके के शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले पर आपके भारतीय जिन्होंने काफ़ी प्रभावशाली काम की है, तो नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनी यूनियन के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका जो है ये सही है। कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो है, तो जो आपका केगा है ये कर्नाटक में है। ठीक है, अब इसकी यूनिट 3 यूनिट 4 जो है इसको चीफ सुपरिंटेंडेंट नियुक्त होने वाली RM नचमई जो है, इनके संदर्भ में नियुक्ति का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो वे भारत की किसी भी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, मतलब अभी तक के पूरे इतिहास में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला है। इसीलिए RM नचमई जो है ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कैगा से जुड़ा हुआ है, कर्नाटक से। ठीक है, तो किसी भी परमाणु संयंत्र की हेड हैं ये RM नचमाई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। इसके साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के संबंध में यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पे आपने विचार करना है। इसका आयोजन राज्य के रायपुर, जगदलपुर और आपके सरगुजा शहरों में किया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, खेलो इंडिया जनजातीय खेल के संदर्भ में, जो कि छत्तीसगढ़ में आपका आयोजित है और रायपुर, जगदलपुर और आपके सरगुजा 3 शहरों में है। यहाँ स्टेटमेंट बन सकता है कि इसको पूरी तरह से रायपुर में आयोजित करवाया जा रहा है, तो वो आपका स्टेटमेंट गलत है। इसका शुभांकर जो है मोरवीर है, जो जनजातीय युवाओं के साहस का प्रतीक है, और मलखंब और कबड्डी को मुख्य पदक स्पर्धाओं के रूप में शामिल किया गया है। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका तीसरा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत द्वारा तीसरी बार ICC T20 विश्व कप जीतने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा के यह खिताब आपका प्राप्त किया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ICC T20 कप के संदर्भ में। और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे, तो ये वाला पहला पॉइंट। जबकि जसप्रीत बुमराह आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं। जानते होंगे कि जो आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे संजू सैमसन थे, और जबकि जसप्रीत बुमराह जो थे प्लेयर ऑफ द मैच थे लास्ट वाले मैच में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत आपके जल जीवन मिशन के संदर्भ में जो आपका है जल जीवन मिशन 2.0 के मुख्य प्रशासनिक और तकनीकी परिवर्तनों के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो आखिर इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? पहला, इस मिशन की अवधि को बढ़ा के अब दिसंबर 2028 कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपको स्टेटमेंट में मिलेगा। दूसरा ये है कि जो आपका जल जीवन मिशन है 2.0, इसका प्राथमिक फोकस है कि अब केवल नए पाइप नेटवर्क बिछाने के बुनियादी ढांचे पर रहेगा। केवल एक्सेसिव डेटा गलत। डिजिटल मैपिंग के लिए प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सूजल ग्राम आईडी प्रदान की जाएगी। तो गांव को सूजल आईडी दी जाएगी। और जल अर्पण पहल, इसमें एक आपकी जल अर्पण पहल के माध्यम से जल प्रणालियों का जमीनी संचालन ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा कि ग्राम पंचायतें अब जमीनी स्तर पे जो आपकी जल प्रणालियों का संचालन है, जो आपकी पूरा मोबिलाइजेशन सिस्टम है, सारा इसका वो लोग चेक करेंगे कि ग्राउंड लेवल पे पूरा ऑपरेशन कैसा है वाटर सिस्टम का। ये जल अर्पण पहल के तहत है और ये भी इसी का पार्ट है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है मित्रों, तो आप इसे ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए जो आपका मिनटमैन थर्ड है, तो अभी आपके यूएसए द्वारा परीक्षित आपका मिनटमैन थर्ड मिसाइल की मुख्य तकनीकी श्रेणी क्या है? तो ये आपका भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये कॉन्टिनेंटल आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक आपकी पनडुब्बी वाली है या हाइपरसोनिक है, लेकिन ये आपकी भूमि आधारित है। ठीक है, भूमि बेस्ड है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है इसकी थीम्स को। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू किए गए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, ठीक है, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो महिला सरपंच पति वाली कॉन्सेप्ट है, जहाँ एक तरह से प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन या फिर आप कहिए कि टोकन टाइप की जो एक अथॉरिटी है वुमेन्स के पास, उसे कम करने के लिए तो निर्वाचित महिला सरपंचों के स्थान पर उनके पतियों के द्वारा ही सारा काम किया जाता है। और सत्ता के वास्तविक उपयोग का जो प्रथा है उसे समाप्त करने के लिए इस तरह की इनिशिएटिव है। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए ये मतलब जो आपका है से नो टू द प्रॉक्सी सरपंच, ये राष्ट्रव्यापी अभियान आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पंचायती राज मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे महिला अधिकारिता मंत्रालय भी दिया जा सकता है, याद रखिए ये आपका पंचायती राज जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो आइए अगला पॉइंट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका याद रखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च आपका इंस्टीट्यूट जो है, इसने सिप्री की जो आपकी ट्रेंड इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2025 की रिपोर्ट जो आई है, इसके तहत आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट है देखिए, इसमें है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। तो नहीं, भारत सबसे बड़ा आयातक नहीं है, जबकि आयातक में तो भारत देखा जाए तो आपकी 5th पोजीशन पे है। वैश्विक स्तर पे हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी हिस्सेदारी 42% है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और भारत ये नहीं, ये सबसे बड़ा आयातक नहीं है, क्योंकि आयातक भाई किस लेवल पे आप समझ रहे हैं, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो बहुत सारे देश हैं जैसे चाइना, यूएसए और भी कई सारे देश हैं जो आपस में बहुत बड़े लेवल पे तकनीक को आपके आयातक के तौर पे पूरी तरह से मंगा रहे हैं। बाकी एक बार ये फैक्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, पर इतना मुझे पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश नहीं है। ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन भारत किस पोजीशन पे है ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही देखिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 के संदर्भ में इसका आयोजन दार्जिलिंग के पास किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थी। तो पहला स्टेटमेंट कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन है कहाँ पे हुआ है, तो ये दार्जिलिंग में हुआ है। आप झारखंड का कोई आपको ऑप्शन पक्का दिया जाएगा वो मत लगाइएगा। तो ये आपके मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। सम्मेलन में ऑल चिकी जो है ये लिपि के संरक्षण पर बल दिया गया है और 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा ये विकसित की गई थी। ये दोनों ही आपके जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हैं। और संथाल भारत का सबसे बड़ा जनजातीय नहीं, संथाल भारत का सबसे बड़ा जनजातीय नहीं है। इसके बाद देखिए हाल ही में आपके दिवंगत मतलब जिनका देहांत हो गया है, प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर के.एन. पणिकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिए गए। पहला, ये जेएनयू में इतिहास के प्रोफेसर थे और भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उनकी सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति क्या है, तो अगेंस्ट द लॉर्ड एंड स्टेट लीजन एंड पीजेंट्स अपराइजिंग इन मालाबार। तो ये आप बस इतना याद रखिए कि ये जो आपका किसानों के जो अपराइजिंग हुई थी मालाबार की अगेंस्ट लॉर्ड, ये इनकी बहुत ही फेमस किताब है, पणिकर साहब की, पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत वायरल किताब थी ये। इसके बाद देखिए महिंद्रा एक्सीलेंस इन अ थिएटर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपके अमोल पालेकर को दिया गया है। महिंद्रा का एक्सीलेंस इन थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट संस्था के द्वारा दिए गए अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर किसी बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया जा रहा है, किसी भारतीय को दिया जा रहा है, या बिहार के संदर्भ में कोई खिलाड़ी जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे या फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड सिल्वर प्राप्त करता है, या अपनी कैटेगरी में पहले टाइप का है, प्रथम, ये 3-4 कैटेगरीज हैं प्राइस की, तो मान के चलिए उसका आना बहुत ज़्यादा सुनिश्चित टाइप का है।
और ये मैं आपको एक वीडियो में सारे ही चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करके आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर बिहार का कोई प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे प्रथम सिल्वर या पहली बार ऐसा कुछ कर रहा होगा तो उसको एक ही जगह कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पार्किंसन रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली iPS सेल जो है प्रेरित जो आपकी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बेस्ड आपकी थेरेपी एमचेप्री, ये जो है आपकी बिल्डअप की गई है एमचेप्री। याद रखिए एमचेप्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किससे जुड़ी है? पार्किंसन रोग से, क्योंकि इसका जो नाम है ना यहाँ से पार्किंसन की वाइब नहीं, मतलब ऐसा नहीं आ रहा कि डायरेक्ट आप इसको लिंक कर पाए। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। गूगल द्वारा आपके घोषित $15 अरब की महत्वाकांक्षी अमेरिका इंडिया कनेक्ट बुनियादी ढांचा परियोजना के संबंध में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, ये भाई भारत के विशाखापट्टनम शहर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल गेटवे स्थापित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल कर रहा है आपके विशाखापट्टनम में सबमरीन केबल गेटवे। वर्तमान में भारत के अधिकांश सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन देश के पश्चिमी तट मुंबई और पूर्वी तट चेन्नई में केंद्रित हैं। तो मुंबई चेन्नई के बाद अब आपका विशाखापट्टनम है। हालांकि अगर इन्हीं चीज़ों को जोड़ के देते हैं कि भाई अपने आप का अपने टाइप का पहला ही केबल गेटवे है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपके केबल लैंडिंग स्टेशन आपको पता है मुंबई और चेन्नई में भी है। तो इसके संदर्भ में देखिए। इसके बाद देखिए सबमरीन केबल समुद्र के तल पे बिछाए गए फाइबर ऑप्टिकल केबल होते हैं जो दुनिया के 95% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डेटा को ले जा सकते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और विशाखापट्टनम वाला ये जो आंकड़ा है ये आपसे पक्का पूछा जाएगा, तो याद रखिए ये वाला तीनों स्टेटमेंट सही हैं आपके और गूगल ये सब कुछ कर रहा है। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय व्यक्तित्व को अपने वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक जो है डिकेड ऑफ द एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, तो ग्लोबल चैंपियन रोड सेफ्टी का नामित किया सचिन तेंदुलकर साहब को। मित्रों थोड़ा टैबलेट मैंने चार्ज नहीं किया था तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, ये सारे हो जाएंगे। तो मैं ये आपको लगभग हमने 90+ क्वेश्चन किए हैं, आप इसे वॉच कर लीजिए बहुत अच्छे से। कल लगभग आपके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगी जिसमें टोटल आपके 10 टेस्ट के सारे 300 क्वेश्चन होंगे। अभी लगभग हम 100 तक पहुंचे हैं, हमने लगभग 3 से 4 सेट के लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। तो आप इसे एक बार अच्छे से वॉच करिए। इसके बाद फिर अगली जो वीडियो है वो आपको कल दोपहर तक 100% मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें बाकी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 फैक्ट होंगे। और प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है, थोड़े डिफरेंट है, तो आप इसे जरूर कवर करिए क्योंकि परीक्षा में मान के चलिए आपको यहाँ से कई सारे सवाल मिलेंगे। बाकी मित्रों वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। वीडियो को हाइप जरूर करें क्योंकि इससे थोड़ा और लोगों तक हमारी वीडियो जाने की मतलब संभावना बढ़ती है। और मित्रों ऐसे ही प्रेम और सहयोग देते रहें। और ये जो टेस्ट है आपका, अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं लगाए तो मैंने 20 डेज़ की आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है उसके बिहाफ पे आप ये सियास जो सीरीज़ है बहुत अच्छी है, आप इसके 10 टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको किसी टेस्ट सीरीज़ को नहीं खरीदना है तो 150 रुपीज़ समथिंग ये बुक है, इसको परचेज़ कीजिए और इसको सॉल्व करिए। बाकी इसके मैं साइंस और हिस्ट्री के भी सारे फैक्ट्स आपको कवर करवा दूंगा, क्योंकि मान के चलिए क्योंकि जब भी इस तरह की किताब आती है किसी अच्छे पब्लिकेशन के द्वारा, उनकी कोशिश रहती है कि आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएँ।